डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो नेटवर्क संचार को सुचारू बनाने में मदद करता है। जब हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि डेटा का प्रवाह कैसे नियंत्रित किया जाता है। फ्लो कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिसीवर की क्षमता से अधिक डेटा न भेजा जाए। अगर हम रिसीवर को उसकी क्षमता से अधिक डेटा भेजते हैं तो डेटा खो सकता है या करप्ट हो सकता है। इसलिए फ्लो कंट्रोल तकनीकें इस समस्या को हल करने के लिए विकसित की गई हैं। एक सामान्य तकनीक है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसमें भेजने वाला डेटा पैकेट भेजता है और रिसीवर से पुष्टि का इंतजार करता है। जब रिसीवर पुष्टि करता है तभी भेजने वाला अगला पैकेट भेजता है। यह तरीका सरल है, लेकिन इसकी गति सीमित होती है क्योंकि हर पैकेट के लिए पुष्टि का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तकनीक है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। इसमें भेजने वाला एक निश्चित संख्या में पैकेट्स को एक साथ भेज सकता है बिना रिसीवर की पुष्टि का इंतजार किए। रिसीवर इन पैकेट्स को क्रम में प्राप्त करता है और पुष्टि भेजता है। यह तरीका अधिक कुशल है क्योंकि यह डेटा ट्रांसमिशन की गति को बढ़ाता है। फ्लो कंट्रोल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बफरिंग। रिसीवर के पास डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए बफर होते हैं। जब रिसीवर का बफर भर जाता है तो उसे भेजने वाले को सूचित करना पड़ता है कि उसे और डेटा नहीं भेजना चाहिए। यह प्रक्रिया डेटा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करती है। फ्लो कंट्रोल का सही उपयोग नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाता है। अगर हम इसे सही तरीके से लागू करें तो नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की गति और विश्वसनीयता दोनों में सुधार होता है। इस प्रकार डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह नेटवर्क संचार का एक अभिन्न हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सुरक्षित और सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचे। इस सिद्धांत को समझना और लागू करना नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्लो कंट्रोल की अवधारणा को समझना न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें नेटवर्क की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद करता है।